नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं A1 हरियाणा। A1 हरियाणा पर चुनाव की बड़ी बातें। और आज की जो बड़ी बात है वो क्या है? वो है टोहाना हलका। टोहाना हलके में आज नजर आए सीएम, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी ने एक रैली में हिस्सा लिया। और रैली किस लिए? रैली देवेंद्र बबली को लेकर के। आज देवेंद्र बबली ने अपना नामांकन पत्र भर दिया है भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। भारतीय जनता पार्टी की टिकट को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिर टिकट जो दी गई है, कहीं ना कहीं खटास, कहीं ना कहीं मनमुटाव और वो तमाम चीज़ें सामने आ रही थीं। और ये देखने को भी मिला। जो चुनाव की बड़ी बातों में मैं आपको बता दूं कि आखिर वो बात क्या है। वो बात ये है कि टोहाना हलके से जब एक बड़ी रैली की गई तो मंच पर कई दिग्गज चेहरे नजर आए। और उन दिग्गज चेहरों में सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री नायब सैनी का था, जो भरवाने आए थे नामांकन पत्र देवेंद्र बबली का। लेकिन मंच से एक चेहरा गायब था जिसको लेकर के सवाल खड़े करते हुए लोग नजर आए। वो चेहरा यहां से सुभाष बराला का। सुभाष बराला जो सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं इस टिकट को लेकर के। और ये देवेंद्र बबली की यदि बात की जाए तो देवेंद्र बबली और सुभाष बराला का 36 का आंकड़ा रहा है। क्योंकि जेजेपी की टिकट पर जब दोनों ने चुनाव लड़ा, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सुभाष बराला ने चुनाव लड़ा था, तो बहुत करारी शिकस्त जो है वो दी थी देवेंद्र बबली ने। उस दौर से कहीं ना कहीं दूर विरोधी दोनों नजर आते हैं। लेकिन अब एक ही पार्टी में दोनों चेहरे दिखाई देंगे। अब इसको लेकर के कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या देवेंद्र बबली के लिए सुभाष बराला लोगों से मतदान की अपील करते हुए नजर आएंगे? ये सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन आज जो रैली हुई उसमें सुभाष बराला नजर नहीं आए। उन्होंने दूरी बनाए रखी। हालांकि इसके पीछे जो कारण क्या रहे हों उसके बारे में बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन लोग जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मनमुटाव है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। इस संदर्भ में सीएम नायब सैनी से पत्रकारों ने जब सवाल किया तो वो भी मुस्कुराते हुए जवाब देकर चले गए कि नहीं, इस चुनाव में भी वो नजर आएंगे। आइए सुन लेते हैं कि सीएम साहब ने क्या कहा पत्रकारों के इस सवाल के जवाब पर। सीएम साहब, बराड़ा साहब उनमें नहीं आए, गुस्सा क्या है। बीजेपी उनको मना नहीं पाई? बिल्कुल मना रहे हैं। बराड़ा जी काम करेंगे, बराड़ा जी काम करेंगे और इसी क्षेत्र के अंदर लोगों के लिए वो वोट भी मांगने की अपील करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त होकर के तीसरी बार सरकार बना रही है। नजर आएंगे जी? बिल्कुल नजर आएंगे, बिल्कुल नजर आएंगे, बिल्कुल नजर आएंगे। तो सुना आपने, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वाकई में सीएम साहब को भी ये लगता है कि आखिर सुभाष बराला यहाँ क्यों नजर नहीं आए। दरअसल वो गुस्सा, वो नाराजगी साफ तौर से है। और जब आप नाराज होते हैं तो नाराजगी कुछ इसी तरीके से दर्शाई जाती है। नाराजगी को लेकर के यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े दिग्गज चेहरे हैं जो नाराजगी अपनी दर्शाते रहे हैं समय समय पर। जैसे अनिल विज की बात की जाए यहाँ पर, तो अनिल विज भी जो हैं जब भी किसी निर्णय से नाराज हुए तो बड़े बड़े जलसे और रैलियों में वो नदारत नजर आए। तो नाराजगी व्यक्त करने का ये भी एक तरीका होता है। और आज का जो दिन था टोहाना हलके के लिए, देवेंद्र बबली के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास इसलिए था क्योंकि यहाँ से नॉमिनेशन फाइल करना था, नामांकन पत्र भरने देवेंद्र बबली जा रहे थे। और देवेंद्र बबली वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो है सुभाष बराला की नाराजगी थी, इसलिए वो मंच पर नजर नहीं आए। सुरेंद्र पुनिया जो महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो वहां नजर आए। यहाँ तक कि सुनीता दुग्गल भी नजर आई। उन्होंने भी मंच से वोट की अपील की, लोगों को उन्होंने अभिवादन किया और ये भी कहा कि साथ दें देवेंद्र बबली का। उन्हें वोट की अपील करती हुई नजर आई। इसके बाद जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए एक बड़े जन समूह के साथ, एक बड़े जुलूस के साथ देवेंद्र बबली पहुंचे, उस दौरान भी ये चेहरे उनके साथ नजर आए। इस दौरान जब पत्रकारों ने देवेंद्र बबली से पूछा कि आखिर किस तरीके से जीत का सपना साकार होगा, तो उनका दावा ये है कि तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, पंचायतें और तमाम कार्य जो उन्होंने करवाए हैं क्षेत्र में, वो कार्य उनकी जीत के सपने को साकार करते हुए नजर आएंगे।
आइए सुन लेते हैं देवेंद्र बबली ने इस दौरान पत्रकारों से क्या कहा। हमारे करीबन 70% पहले मेरे साथ थे, कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी, तो मैं कह सकता हूँ 100% आज हमारे साथ हैं। तो पूरा टोहाना के जो हमारा गणमान्य जो हमारे जनता है वो भी मेरे साथ है। तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हमने सेवा की है, लोग एक बार हमें जो काम हमने शुरू किया है, प्रगति की गाड़ी को हम जो पटड़ी पर लेकर आए हैं, उसको मंजिल तक ले जाने के लिए टोहाना एकजुट होकर मेरा साथ है। मुझे तो सुना आपने, देवेंद्र बबली कहीं ना कहीं बहुत उत्साहित हैं और उत्साह इसलिए उनका ये मानना है कि उन्होंने जिस प्रकार से टोहाना हलके के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गंगा बहाई है वो उनकी जीत के सपने को साकार करती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर किसानों की जो नाराजगी रही है देवेंद्र बबली को लेकर के, वो क्या इस सपने को पूरा करने देगी। और जिस तरीके से लंबे समय तक टोहाना हलके में किसानों का धरना प्रदर्शन चला, उस दौरान जो इंसिडेंट हुए, उस दौरान जो घटनाक्रम हुए, क्या वो भी जीत के सपने को पूरा करते हुए देखे जाएंगे। इसके बाद जो बड़ी बात निकल के आती है, जिस तरीके से आज सुभाष बराला की गैर मौजूदगी नजर आई है इस रैली में, क्या वो आने वाले समय में देवेंद्र बबली के साथ नजर आएंगे, क्या वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे, या फिर इस विधानसभा चुनाव में टोहाना हलके से कुछ नया और कुछ नए समीकरण बनते हुए देखे जाएंगे आने वाले समय में। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्साह के साथ आज नामांकन पत्र भरा गया है, उसमें देवेंद्र बबली का सपना किस तरीके से साकार होगा। क्या एक बड़ा चेहरा जो टोहाना क्षेत्र से संबंध रखता है, जो सांसद है, वो क्या नजर आएंगे देवेंद्र बबली के साथ। यदि नजर आते हैं तो जाहिर तौर पर यह जीत का जो सपना है वो साकार हो सकता है, क्योंकि सुभाष बराला एक ऐसा नाम है जिनकी पकड़ काफी अच्छी रही है टोहाना क्षेत्र में। और टोहाना क्षेत्र में उनके कार्यकर्ताओं की एक बहुत लंबी फहरिस्त भी नजर आती है। और जब सिपे सलार नाराज हो तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी बनती भी है। क्या देवेंद्र बबली सुभाष बराला को मनाने में कामयाब हो पाएंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। और इसी के पीछे छुपा हुआ है जीत का राज, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की टोहाना सीट इसी पर निर्भर करती है। इसके बाद ये भी बात आती है कि आखिर कांग्रेस किस नुमाइंदे को इस सीट से खड़ा करती है और किसे बनाती है अपना नुमाइंदा, वो भी निर्भर करता है कि आगे जीत की स्थिति बनती कैसी है। तो लगातार बने रहें A1 हरियाणा के साथ। यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चुनाव की बड़ी बातें, इसमें आज हमने जो टोहाना में रैली हुई है उसको लेकर के बातचीत की। अगले एपिसोड में फिर एक नए मुद्दे के साथ, एक नए मसले के साथ आपसे होगी मुलाकात। आप बने रहें A1 हरियाणा के साथ। यदि आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो A1 हरियाणा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम खबरें और जानकारियां आपको मिलें सबसे पहले। और यदि आप Facebook पेज पर हमें देख रहे हैं तो A1 हरियाणा हिमाचल और पंजाब, ये हमारा फेसबुक पेज है। इसे आप लाइक कर, फॉलो कर हमसे जुड़ सकते हैं। और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो खबरें हैं वो आपको यहाँ मिलेंगी। इसके अलावा अन्य खबरें भी यहाँ उपलब्ध हैं। लगातार बने रहें A1 हरियाणा के साथ। नमस्कार।